आज हमारा एक्सरसाइज होगा 7.4, है ना। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले 6 रिजल्ट है, मैं एक एक करके बताता हूँ। अगर वो आपको याद है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आप कर लोगे। एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी है, केवल बेस्ड है आपके फॉर्मूला पे, ठीक है। और उसमें 6 फॉर्मूला है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो होता है वह ये होता है कि अगर लिखा होगा dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ये हुआ पहला, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो अब हो सकता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो। दूसरा हो सकता है कि डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2a, बिल्कुल सेम ही होगा, केवल अंतर इतना होगा कि लॉग यहाँ पे a प्लस एक्स करना है और नीचे में a माइनस एक्स करना है प्लस c। तीसरा जो फॉर्मूला आता है आपका वह ये है कि dx बाई, अब यहाँ पे मैंने निगेटिव वाला बताया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हो सकता है कि दोनों प्लस में हो, क्या हो, प्लस में हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा हो। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फोर्थ नंबर जो आता है आपका वो कुछ ऐसा हो कि अभी तक हमने जो बात किया था उसमें कहीं रूट नहीं था, बिल्कुल ये इसका पावर क्या था, 1 था, ठीक है। अब हो सकता है कि वैल्यू रूट में आ जाए, ठीक है ना। अगर रूट में आए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग एक्स प्लस, ये जो वैल्यू होता है टोटल यहाँ पे लिख देना है, क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और फिफ्थ जो आता है आपका वो है कि अगर लिखा हो डी एक्स बाई, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बता दिया मैंने, अब क्या होता है उल्टा हो सकता है, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लॉग, सॉरी इसमें लॉग नहीं होगा, इसमें क्या होगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और जो लास्ट आता है आपका सिक्स्थ नंबर वो है कि अगर फॉर्म हो डी बाई डी एक्स बाई, ये दोनों प्लस में भी तो आ सकता है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस, ये जो है टोटल यहाँ पे लिख देना है, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक कांस्टेंट लगा देना है। तो ये 6 फॉर्मूला है, इसको अगर आप याद करके रखते हो तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ऐसे फॉर्म को पहचानेंगे कैसे, ऐसे फॉर्म इसको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सिंपली ऐसा होगा। या हो सकता है कि इसका फॉर्म कुछ ऐसा हो, dx बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा रूट में होगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट में हो तो हमारा दिमाग एकदम चलना चाहिए कि ये जो होगा वो ऐसा वाला फॉर्म है जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला जो 6 लिखवाया था उसी का यूज करना है। 2 फॉर्म अगर आपको दिख जाए कहीं पे कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो और क्वाड्रेटिक अगर डिनोमिनेटर में हो और वो भी रूट में हो, तो ये तो पक्का है कि इसी 6 फार्मूला पे इसको हम लोग कैसे भी करके अरेंज करेंगे, है ना। तो आइए बात करते हैं अब क्वेश्चन की। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 3x² बाई x⁴ + 1 इंटू डी एक्स।
इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन से हमको इसको सॉल्व करना है। हमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर में क्या है 3x² है ना, 3x²। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले अरेंज करते हैं थोड़ा, है ना। इसको अगर ऐसे हम लिखते हैं 3x² है ना ये ऊपर में, तो इसको एज इट इज लिखो, dx है तो dx रहने दो। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ x³ का स्क्वायर, ठीक है, x³ का स्क्वायर अगर कर दूँ मैं तो कोई अंतर तो आएगा नहीं, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है और x⁻6 के ऊपर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब सब्स्टिट्यूशन में आप इसको आसानी से कर सकते हो। अगर मैं पुट कर दूँ, पुट t = x³ और इसको जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा dt/dx = 3x², यानी dt क्या हो जाएगा 3x² × dx। अब बात करूँ इस क्वेश्चन को 1 में पुट कर दूंगा, अगर मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 क्या होगा, देखो 3x² dx, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या dt बाई, इसको मैंने क्या पुट किया t, तो ये हो गया t² + 1। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अभी आपका फॉर्म जो हो गया डायरेक्ट फॉर्म हो गया कैसा, dt/1 + t² या t² + 1, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या tan 1 t। क्या क्यों लिखते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला जो होता है एक कि अगर इंटीग्रेशन होगा 1/1 + x² है ना dx, तो ये क्या होता है tan 1x होता है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक है, पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये तो हमें याद भी होता है। तो इसके जगह पर मैंने क्या लिख दिया tan 1 t + c। अब t का वैल्यू पुट कर दूंगा, t का जो वैल्यू है वो क्या है tan 1 और t का वैल्यू क्या है x³, तो ये हो गया x³ और प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो गया आपका। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो है आपका 1/√1 + 4x² dx, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो तो 1/√1 + 4x² को अगर मैं लिख दूँ 2x का होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये dx है तो dx कर दो। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, मैंने अभी आपको फॉर्मूला एक बताया था, क्या फॉर्मूला था कि अगर हो ऐसा, मैं यहाँ लिखता हूँ कि dx/√a² + x², ऐसा लिखा हो तो लिख सकते हैं हम लोग log x + √, जो यहाँ पे रहता है सेम टर्म को हम लोग लिख देते हैं a² + x², ठीक है। यहाँ देखो फॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, रूट तो है ही, a² 1 को मैं स्क्वायर कर दूंगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ देखो ये फॉर्म कुछ ऐसा ही हो गया, जहाँ पे a का वैल्यू क्या है, मानो ये a है और ये टोटल का टोटल क्या है x है ना। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको बैठाते हैं, कैसे होगा देखो, तो क्या करना है log लिखना है log, और a की वैल्यू सॉरी x के ऊपर क्या है 2x है ना, तो 2x और प्लस मैंने बताया था कि जो यहाँ पे टोटल का टोटल वैल्यू जो होगा वहाँ पे लिख देना है ना। टोटल का वैल्यू यही है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या √1 + 2x², ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दो और प्लस एक कांस्टेंट लगा दो, ठीक है। अब देखो इसमें एक काम और करना होगा हमें, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर देना। x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से क्या करना डिवाइड कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अभी इसके पहले भी क्वेश्चन कि जैसे अगर कहीं पे आए, अगर आप नोट करके लिख सकते हो कि अगर आपका आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x × dx, तो कैसे करोगे इसको, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे साइन का माइनस होता है कॉस लिखेंगे, और 3x है तो 3x कर देंगे, और यहाँ देखो x का कोफिशिएंट कितना है 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर दूँ, मैं लिखूँ e⁻²x, इसको इंटीग्रेट करना है तो डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, क्या करेंगे
सबसे पहले जो इंटीग्रेशन होता है उसको लिख देना है e⁻²x, और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देना है और प्लस से कांस्टेंट लगा देना है। तो ऐसे ही मैंने क्या किया कि सबसे पहले इंटीग्रेट कर दिया, जो भी आता है कर दो, और देखो कि x का कोफिशिएंट कितना है। x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो। यही काम हम हर क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। नहीं तो इसको और करना होगा तो थोड़ा अलग प्रोसेस है, जिससे आपका डायरेक्ट यही आंसर आएगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है dx/2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट बना सकते हैं। ये इसका फॉर्म ऐसा ही है, dx/√x² प्लस a² या a² प्लस x²। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, log x प्लस ये रूट वाला जो भी होता है सेम वैसे ही एज इट इज लिख देना होता है ना। इसको अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चंस को, तो इसमें भी वैसा ही फॉर्म है, जहाँ पे x की जगह पर ये टोटल टर्म है और a की जगह पर ये वाला टर्म है ना। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे अगर बैठाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ, देखो log x, तो x की जगह पर क्या है आपका ये 2 - x है ना, प्लस जो भी ये होगा उसको एज इट इज लिखना है ना। तो लिखो इसे 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो, लेकिन अब आंसर जब देखोगे आप तो ऐसा आंसर नहीं होगा। एक मिनट, और क्या था, मैंने अभी कोफिशिएंट वाली चर्चा किया था ना, कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट -1 है। कितना है, -1 है ना। x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। तो अभी बताया था ना कि जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हमको डिवाइड करना होता है। तो अगर मैं डिवाइड करूँगा -1 से तो डायरेक्ट हो जाएगा कितना, -1। आया बात समझ में, यहाँ माइनस कैसे लगाया मैंने बताया था कि जो भी कोफिशिएंट होता है उससे उसको डिवाइड करना होता है। कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर होगा। लेकिन बुक में ऐसा आंसर नहीं दिया रहता है ना, बुक में थोड़ा आंसर को और इसको डेकोरेट कर देता है। तो कैसे डेकोरेट करेंगे इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, आपको लॉग का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर लिखा हो log a/b, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, log a माइनस log b। ये रिवर्स में भी एप्लीकेबल होता है ना, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर मैं लिख लूँ ऐसा कि log 1 बाई, इस सबको नीचे में अगर लिखूँ मैं 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 1 है ना। तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब मैं इसको फिर से अगर ब्रेक करूँगा, अभी मैंने बताया था कि a/b को जब ब्रेक करोगे आप तो क्या आएगा, log a - log b। देखो इसको जब ब्रेक करोगे आप, log प्लस c है तो लगा देना। अगर इसको आप ब्रेक करोगे फिर करना नहीं है फर्दर, इसको आप अगर ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, देखो तो log a/b क्या होता है, log a - log b, यानी a की जगह पर 1 है, b की जगह पर ये पूरा नीचे वाला टर्म है। इसको लिखोगे तो क्या आएगा, log 1, ठीक है, माइनस log, और नीचे वाला जो भी टर्म है उसको लिख देंगे हम। आपको पता है कि log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना, 0 माइनस log, और ये जितना टर्म है यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। तो फाइनली कितना आएगा, -log, और ये जो आएगा उतना ही, यानी इसके जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं है। आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपके पास आंसर नहीं रहता है, यहाँ पे आपके पास एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है तो आप देख के बना सकते हो, ठीक है। बट एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको हो सकता है कि याद हो सकता है कि याद नहीं भी हो। नहीं याद रहेगा तो क्या करोगे आप, इसको इतना अगर लिख के छोड़ देते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है dx/9 - 25x² है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, सबसे पहले dx/ रूट है तो √9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, माइनस 25x² को मैं लिख सकता हूँ क्या, 5x का होल स्क्वायर। अब हमारा फॉर्म जो है आ गया, कैसा फॉर्म आ गया, ये वाला dx/ क्या, √a² माइनस x²। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर रूट में रहता है तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट हम इसको क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये फॉर्म कुछ वैसा ही है ना, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे बैठा हो आप, तो मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ क्या, डायरेक्ट साइन इनवर्स, और एक्स की जगह पर क्या है, एक्स की जगह पर ये है आपका, और ए की जगह पर क्या है, ये वाला है ना। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, 5x बाई ए की जगह पर क्या लिखूंगा, 3। और अभी मैंने बताया था कि क्या जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड भी तो करना है ना, तो उससे जब डिवाइड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो कोफिशिएंट कितना है एक्स का कोफिशिएंट है आपका -5 है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोफिशिएंट देखूँ, तो कोफिशिएंट अगर देखने से क्या लग रहा है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या 5 है ना, देखने से लग रहा है कि -5 है, लेकिन लेंगे हम लोग 5, इसलिए 5 लेंगे क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a² - x²। अगर आप x का कोफिशिएंट -5 अगर ले लोगे तो ये फॉर्मूला कुछ अलग बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका, a² + x² वाला बन जाएगा, फिर हो जाएगा उल्टा ये, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, x का कोफिशिएंट क्या लेंगे 5, ताकि ये आपका फॉर्म जो है a² - x² वाला बना रहे। तो यहाँ पे 5 जब इसका कोफिशिएंट है तो उससे हमको डिवाइड भी करना होगा, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 5 से और प्लस एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दूंगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। 5th नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है 3x/1 + 2x⁴ dx। इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक वाला में इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ 3x/1 + इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, √2x² का होल स्क्वायर। कोई फर्क होगा क्या, देखो तो देखो क्वेश्चन आपका है 5th नंबर 3x/1 + 2x⁴। सबसे पहले देखो ये 3 क्या कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो बाहर इसको कर दो, ठीक है। 3 हो जाएगा, ये हो गया x/1 + 2x⁴ और dx है तो dx लगा दो, ठीक है। अब देखो इसको अब मैं अगर ऐसे लिख दूँ, 3 है तो 3 रखो, x/1 + इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × x और √, इसका स्क्वायर और फिर होल का स्क्वायर। अगर मैं फिर से इसको स्क्वायर करूँगा तो √2 का 2 होगा और x² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं इसको पुट कर दूँगा, पुट t = इस वैल्यू को कर दो √2x²। अब इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आ रहा है, तो dt/dx हो जाएगा 2√2x है ना, यानी dt हो जाएगा क्या, x dx। 2√2 जो है यहाँ नहीं है, ठीक है, या इसमें नहीं है कहीं, तो इसको मैं dt के साथ रखता हूँ, ठीक है, 2√2, ठीक है। अब फ्रॉम 1 करके देखो क्या आ रहा है, फ्रॉम 1 मैं लिख सकता हूँ 3 तो पहले से ही बाहर था, और x dx की जगह पर लिख सकता हूँ मैं dt, और बाई में क्या है 2√2 है तो इसको मैं बाहर ही करता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर बाई में मैं लिख सकता हूँ क्या 1 + इसको मैंने क्या पुट किया है t, तो t का स्क्वायर। अब हमें पता है कि dx/1 + t² जो होता है वह क्या होता है, tan 1t का होता है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2√2। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसका होता है, tan 1t और प्लस कांस्टेंट। अब t का वैल्यू पुट करूँगा मैं तो कुछ ऐसा आएगा 2√2 tan 1, और t का वैल्यू कितना है, पुट कर दो √2x² और प्लस c, जो कि आपका फाइनल आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, है ना। 6 भी ऐसे ही कुछ करेंगे हम लोग, है ना। कैसे करेंगे इसको, यहाँ दिख रहा है स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 6 है। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या करेंगे, x² / 1 - x³ का स्क्वायर अगर कर दूँ मैं तो पावर 6 तो आ जाएगा ना,
इसको जब स्क्वायर करूँगा तो वही आएगा क्या, पावर 6 आएगा, है ना। अब मैं इसको क्या करूँगा, पुट कर दूँगा t इज इक्वल्स एक्स क्यू, तो डी टी इज इक्वल्स हो जाएगा आपका क्या, 3x²। ठीक है, तो डी टी 3 को इधर ला दो क्योंकि वहाँ 3 नहीं है कहीं, तो x² dx, ये हो गया इक्वेशन 1। अब मैं फ्रॉम 1 करके लिख सकता हूँ क्या, x² dx, उसकी जगह पर लिख सकता हूँ क्या dt, और बाई 3 है तो 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे और क्या हो जाएगा नीचे में आपका 1 माइनस t²। अब देखो ये आपका क्या आ गया फॉर्म, dx बाई a² माइनस x², क्या होता है फॉर्मूला, इसको मैं लिख सकता हूँ। अगर इसके फॉर्म की बात करूँ तो ये फॉर्म आ गया आपका कैसा, dx बाई, बताया था ना आपको कि a² माइनस x² अगर हो तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1/2a log a माइनस x बाई a प्लस x। ठीक है, तो इसी पे मैं इसको फिर से अरेंज करूँगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऊपर में प्लस होता है और नीचे वाला माइनस होता है, ठीक है ना, ऊपर वाला प्लस होता है और नीचे वाला माइनस होता है ना। तो मैं इसको लिखूँगा क्या, ये आपका 1/3 है तो 1/3, ठीक है, और क्या हो जाएगा लॉग, सॉरी उसके बाद क्या होता है 1/2a, 1/2 a की जगह पर 1 है, ये आपका a हो गया और ये आपका x हो गया। बस इस पे बेस इसको आपको क्या अरेंज करना है ना, लॉग a प्लस x यानी 1 और प्लस t बाई a माइनस x यानी 1 माइनस t और प्लस कांस्टेंट। अब t का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कुछ हो जाएगा 1/6 लॉग 1 प्लस टी यानी 1 प्लस x³ बाई 1 माइनस x³ और प्लस कांस्टेंट। 7th नंबर जो क्वेश्चन है आपका x माइनस 1/√x² माइनस 1। देखो जब भी अगर न्यूमेरेटर में 2 टर्म हो उसको अलग कर लेना, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा न्यूमेरेटर में अगर 2 टर्म है तो उसको अलग अलग कर लेना। सारे क्वेश्चन में हम लोग यही करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं x/√x² माइनस 1 dx, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या dx/√x² माइनस 1। मैंने केवल दोनों टर्म को सबसे पहले अलग अलग किया है। ये देखो ये वाला फॉर्म जो है आपका, आपको पता है कैसा फॉर्म हो गया, ये dx/x² माइनस a², इसका फॉर्मूला आपको पता है। रही बात इसको सॉल्व करने की, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या I1 और इसको मान लेते हैं I2, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करके बाद में हम इसको इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। ठीक है, I1 की अगर बात करें तो देखो क्या है आपका ये x dx बाई √x² माइनस 1, है ना। मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से अगर बात करूं सॉल्व करने की, मैं अगर पुट कर दूं पुट t इज इक्वल्स न्यूमरेटर में कितना है x² माइनस 1, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dt/dx इज इक्वल्स 2x, 1 का तो 0 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ dt इज इक्वल्स x dx और 2 को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा ऐसा। इसको इक्वेशन 1 मानूँ तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा x dx की जगह पर dt और बाई 2 है, 2 कांस्टेंट बाहर करो इसे, और बाई में √t क्योंकि मैंने x² माइनस 1 को t पुट किया है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ t⁻½ इंटू dt। अब इसको बात करें इसके इंटीग्रेशन की तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा 1/2, पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और इससे डिवाइड कर देंगे और प्लस कांस्टेंट लगा देंगे, लेकिन अभी नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसमें लगाएंगे। ठीक है ना, इज इक्वल्स लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/1 और t का वैल्यू कितना है x² माइनस 1, ठीक है ना, पावर 1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² माइनस 1 इसका पावर कितना हो जाएगा हाफ। अब हम लोग I2 को सॉल्व करेंगे
तो I2 जो है आपका क्या है, देखो dx बाई कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्म है आपका कैसा, मैंने आपको बताया था ना फॉर्म, वो आपका dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस जो भी ये टर्म होता है सेम वही लिखना है। इसको वैसे ही करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स और प्लस जो टर्म है सेम लिख दो यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब करते हैं हम लोग फ्रॉम ए में वैल्यू पुट कर देंगे I1 का भी और I2 का भी, है ना। तो ए में क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स I1 का वैल्यू कितना आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर हाफ माइनस बीच में और I2 का वैल्यू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक कांस्टेंट अब लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ नहीं लगाया है, यहाँ भी नहीं लगाया, लास्ट में मैंने सी कर दिया। ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6। फिर उसको ऐसे ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यू पावर 2, क्योंकि जब इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा पावर 6, और इसको भी लिख सकते हैं ए क्यू पावर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे t इज इक्वल्स एक्स क्यू, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर, यानी डी टी इज इक्वल्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इस 3 को इधर लाएंगे क्योंकि हमें 3 की ज़रूरत है नहीं यहाँ। इसको इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे डी टी, और बाई 3 है तो इसको बाहर कर देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाई एक्स क्यू के जगह पर मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर और प्लस ए क्यू 6, इसको एज इट इज लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपका ये फॉर्म आया वो फॉर्म आ गया आपका कैसा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखते हैं क्या 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ भी x की जगह पर ये है और a की जगह पर ये टोटल है ए क्यू। तो इसको अगर लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला पे तो 1/3 तो पहले से इसको ऐसे लिखेंगे इंटू 1/a। तो a की जगह पर मैंने बताया क्या है आपका ए क्यू है, और ये हो जाएगा आपका कितना टेन इनवर्स, और क्या x बाई एक्स की जगह पर t है और a की जगह पर कितना है ए क्यू है, और प्लस कांस्टेंट। ठीक है ना। अब मैं इसको लिख सकता हूँ t के जगह पर क्या एक्स क्यू, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 1/3 ए क्यू टेन इनवर्स एक्स क्यू बाई ए क्यू और प्लस कांस्टेंट, और ये इसका आंसर हो गया। एक्चुअली क्वेश्चन में आपका ये रूट दिया हुआ है ना, रूट दिया हुआ है तो रूट रहेगा। ठीक है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये रूट है ना, यहाँ पे रूट है आपका, अगर तो यहाँ भी रूट होगा, तो ये फॉर्म कुछ अलग हो गया, अब ये रूट वाला हो गया। नहीं तो रूट वाला होगा तो कैसे लिखते हैं हम लोग, लॉग एक्स प्लस जो भी होता है रूट में उसको एज इट इज लिख देना होता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हमें क्या करना है, केवल इसको हटा के एक लाइन और ऐड करना है। हमें क्या करना है, लॉग 1/3 है तो 1/3 रखना, एक्स यानी एक्स की जगह पर टी है और प्लस जो भी रूट में होता है उसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, और प्लस कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टी का वैल्यू पुट कर देंगे। टी का जो वैल्यू है क्या है 1/3 लॉग टी का वैल्यू कितना है एक्स क्यू प्लस रूट में एक्स क्यू इसका स्क्वायर और प्लस ए क्यू इसका स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस कांस्टेंट। एक टर्म इसको हम लोग और ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको और ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
बाकी आपका आंसर जो है यही हो जाएगा। इसको मैंने क्या बोला कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 log x³ प्लस रूट वाला जो है इसको स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो x⁶ होगा प्लस a⁶ होगा और प्लस कांस्टेंट, और यही आंसर हो जाएगा इसका। 9 नंबर क्वेश्चन है sec² x/√tan² x प्लस 4 dx। इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, क्या कैसे करें इसको। देखो ऊपर में क्या है, sec² x है, हमें पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन होता है sec² x, तो tan x का होता है ना, तो आंख मूंद के यहाँ पुट कर देंगे क्या हम लोग, t = tan x, है ना। तो ये हो जाएगा dt/dx कितना हो जाएगा, tan का sec² x। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, dt = sec² x × dx। इसको इक्वेशन 1 पुट कर लो। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 करो तो क्या sec² x dx जगह पे dt, और बाई में √tan की जगह पर t² और प्लस में हो जाएगा आपका कितना 4। अब इसको अगर ऐसे लिख दो आप तो आपका फॉर्म बन जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा t² और प्लस इसको मैं 2² लिख ही सकता हूँ ना। अब आपका ये फॉर्म हो गया, रूट वाला कैसा होता है, अगर लिखा हो dx/√x² और प्लस a², तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर रूट में है ये तो क्या करना है, हमें लॉग करना है। लॉग बहुत आसान है ये, इसको रटना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे खुद पे खुद याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है कि लॉग लिखना है और x लिखना है, और जो भी ये टर्म होगा ना उसको एज इट इज लिख लेना है ना। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे हम। क्या करेंगे, देखो आप बोलो लॉग x की जगह पर क्या है, t है तो t प्लस जो ये टर्म होगा उसको ही लिख लेना है ना। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस a² प्लस कॉन्स्टेंट t का वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो log t का वैल्यू क्या है tan x प्लस ये हो जाएगा आपका क्या tan² x, सॉरी एक की जगह पर यहाँ 2 है ना, 2 करना है यहाँ पे, और प्लस 4 और प्लस कांस्टेंट। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है dx/x² प्लस 2x प्लस 2। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, जो आगे का जो भी क्वेश्चन करेंगे सब में सबसे पहले इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आता होगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायरिंग, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायरिंग। हमको इस टर्म का कंप्लीट स्क्वायरिंग करना है, ठीक है ना। x² प्लस 2x प्लस 2, पता है क्यों करते हैं इसको, हम इसलिए करते हैं कि हमें आपको जो फॉर्म बताया था उसमें जो भी फॉर्म था, कैसा फॉर्म था, या तो 1/a² - x² था, याद क्या था, मतलब ऐसा ही था फॉर्म, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा नहीं लिखा हुआ था, a² - x² के फॉर्म में ही था, या तो ऐसा था या तो रूट में था, या पॉजिटिव था या निगेटिव था, ठीक है, बट फॉर्म था ऐसा ही। ये आपका दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 2, यानी इसको भी हमको स्क्वायर वाले टर्म में लाना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग करेंगे। इसमें करने का एक मेथड यही होता है कि इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो, ये आपका मान लो कि x² है तो ये हो गया आपका a² हो गया, और प्लस क्या होता है 2, एक की जगह पर क्या है x है, और b की जगह पर कितना रखे कि हमको 2x आना चाहिए, तो 2x की b की जगह पर मैं 1 रखूँगा, प्लस इस 1 का स्क्वायर कर दूंगा और ये इसको माइनस कर दूंगा, और ये 2 जो है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। तो ये जो हुआ यहाँ से यहाँ तक का आपका एक फॉर्मूला बन गया, जो फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ देखो माइनस ये कितना होगा 1 और प्लस 2, यानी प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये आता होगा, ठीक है। तो जब इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा कुछ टर्म ऐसा बन के आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन में इसको डाल देंगे, यहाँ वैल्यू इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो मैं लिखूँगा क्या, dx/√tan
एक्स प्लस वन इसका स्क्वायर और प्लस वन। अब हमारा फॉर्म जो है कैसा आ गया, देखो यहाँ पे ये फॉर्म हो गया आपका क्या, डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, हो गया ना। इस वन को मैं स्क्वायर कर दूँ तो फॉर्म तो यही हो गया, जहाँ पे एक्स का वैल्यू ये टोटल होगा और ए का वैल्यू वन होगा। तो ऐसा होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, लॉग एक्स प्लस ये रूट में जो भी है उसको एज इट इज लिखना है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे डी एक्स बाई, सॉरी डी एक्स में इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग एक्स, एक्स की जगह पर क्या है एक्स प्लस वन है, प्लस ये रूट में जो भी है उसको एज इट इज लिख देना है हमें, ठीक है ना, यानी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट एक ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन लिखो आप, प्लस, अच्छा ये जो टर्म है इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट अगर ये लिख दूँ तो कोई दिक्कत होगी क्या, क्योंकि मैंने इसी को रिजॉल्व करके ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट उसको लिख दूँगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है ना। आगे से हम लोग डायरेक्ट इसकी जगह पर डायरेक्ट इसी को लिखेंगे, ठीक है, और यही आपका आई होप आंसर होगा, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है डी एक्स बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे इसको। देखो एग्जाम में आए तो आप इसको रफ में भी कर सकते हो या आप नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप नीचे ही करना, कोई दिक्कत नहीं कि रफ में ही करेंगे हम लोग, ठीक है। हमारे पास क्या है ये देखो तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। देखो ये फैक्टर नहीं होता, इसका फैक्टराइज करोगे होगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर फैक्टराइज हो जाता है इसको तो हो जाता है ये, तो मैं इसको अलग मेथड से कर देता सॉल्व, लेकिन ये फैक्टराइज ही नहीं होता है ना। सबसे पहले क्या करना है हमें, इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, यानी 3x का होल स्क्वायर कर दूँ ना मैं, तो मान लो कि ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया। और क्या होता है हमें बनाना है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही हम मेरा टारगेट है, बनाना है हमको, ठीक है ना। तो देखो फिर क्या लिखूँगा, 2 ए की जगह पर क्या होगा, ये पूरा 3x, और बी की जगह पर क्या लिखूँ मैं कि 6x आएगा, तो मुझे पता है 1 लिखना होगा ना। अब क्या करूँगा मैं, बी स्क्वायर करूँगा, यानी बी की जगह पर मैंने क्या लिखा है 1 लिखा है, तो 1 का स्क्वायर, ये टर्म मैंने अपने से डाला है तो इसको माइनस भी करना होगा, और प्लस 5 है तो प्लस 5 भी करेंगे। तो आपका ये आ जाएगा क्या, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ तक का टर्म जो होगा ये हो जाएगा आपका, और ये 1 का माइनस और प्लस का 5 ये हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस का 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, तो हमारा फॉर्मूला भी बन जाएगा। अब तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, डी एक्स बाई, इसकी जगह पर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये रूट है तो रूट दे देना। अब एक ऐसा फॉर्म आ गया आपका, ये फॉर्म आ गया डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या होता है लॉग एक्स प्लस ये जो रूट में होता है उसको एज इट इज लिख देना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डायरेक्ट क्या, लॉग एक्स, देखो तो एक्स की जगह पर ये क्या है, ये टोटल टर्म, और ये क्या है एक की जगह पर है, तो एक्स लिखना है, यानी 3x प्लस 1, ठीक है ना। फिर क्या लिखूँगा मैं, प्लस रूट वाला जो भी है एज इट इज लिख दो उसको, ठीक है। तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था इस रूट वाले एज इट इज लिखना है, तो मैंने इसी टर्म को रिजॉल्व करके ये लिखा है, तो मैं डायरेक्ट ये वाला टर्म लिख दूँगा यहाँ पे, आपका एक स्टेप बच जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपका टाइम बचता है तो आपके फ़ायदे की बात है, ठीक है ना। और प्लस सी, और ये हो जाएगा लॉग, और देखो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग छोड़ रहे हैं, क्या मैंने अभी बताया था ना कि कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। यहाँ कोफिशिएंट कितना है एक्स का, 3 है ना, 3 से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको दूसरे मेथड से करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा और क्वेश्चन होगा भी नहीं आपसे, ठीक है ना। एक्चुअली क्वेश्चन आपका जो था ये रूट नहीं था ना, इस रूट को हटा देंगे हम लोग, बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा, केवल रूट नहीं है ना। तो रूट नहीं है तो यहाँ भी इसका फॉर्म कुछ अलग हो जाएगा, ये इसका फॉर्म क्या हो जाएगा,
यहाँ मैं कर सकता हूँ क्या, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x बाई ए। कुछ नहीं करना है आपको, फिर ये इसका फॉर्मूला केवल चेंज कर देना है, बाकी प्रोसेस तो सेम ही है। क्या करना है, 1/a की जगह पर क्या है 2 है, और tan इनवर्स x की जगह पर कितना है आपका 3x + 1, और बाई ए की जगह पर 2 है, और फिर देखो यहाँ पे x की जगह पर x का कोफिशिएंट कितना है 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस था, बट मैंने यहाँ पे केवल रूट कर दिया था, ठीक है। रूट नहीं होगा तो ये आपका फॉर्म ऐसा होगा, ऐसा फॉर्म होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। क्या करना है, यहाँ पे केवल कोफिशिएंट जो होगा उससे डिवाइड कर देना है, बस यही याद रखना।